स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम जो क्वेश्चन आपको क्लियर कराएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देन। अब आप ध्यान दीजिए कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट की कंडीशन कौन सी है। पहले मैं आपको तीनों ही कंडीशंस बता देता हूँ। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इक्वल 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इस फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है, तो नो रूट्स, तो रूट्स नहीं होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो रियल रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो तो रियल्स इक्वल हो। रूट ये है, रूट्स है, ये तो सही था, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो नो रूट्स या नो रियल रूट्स। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स। और सिर्फ रियल वर्ड दिया जाता है, सिर्फ रियल, तो आप अप्लाई करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि रियल दोनों में, ग्रेटर में भी इक्वल में भी है। तो इन चारों में से आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट दिया हुआ है, यानी हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 की कंडीशन अप्लाई करना है। तो बी कितना है, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के सी की वैल्यू है, ग्रेटर देन 0। 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0, 4 कॉमन कर लीजिए तो 4 माइनस के ग्रेटर देन 0, 4 से डिवाइड दे दोगे तो 4 माइनस के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। के को साइड में ले जाइए या 4 को ले जाइए तो माइनस के ग्रेटर देन माइनस 4। माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका ऐसा कर सकते हैं कि इसका माइनस हटा दें और इस इधर का भी माइनस हटा दें, यानी दोनों तरफ के साइन चेंज कर दें। तो फिर बीच का जो साइन है ना, ग्रेटर देन का, वो स्मॉलर देन में चेंज हो जाएगा। तो के स्मॉलर देन 4, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the equation x square minus ax plus 1 equal 0 has two distinct root, then distinct root है इसमें भी, तो डिस्टिंक्ट रूट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ, दैट इज माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 ग्रेटर देन 0। तो ए स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर ग्रेटर देन 4, और 4 है वो एक्चुअली में 2 का स्क्वायर है। तो हम ये देखते हैं, जब स्क्वायर हटाएंगे तो हम मोड अप्लाई कर देंगे, क्योंकि माइनस ए और प्लस ए में से कुछ भी हो सकता है ये, तो इसलिए मोड ए ग्रेटर देन 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 0 हैज इक्वल रूट्स देन द रूट्स आर बोथ इक्वल टू। तो रूट्स कितने होंगे इन दोनों के, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। यहाँ हमें के की वैल्यू नहीं दी, लेकिन ये कहा है कि रूट्स इक्वल हैं, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल रूट्स है ना, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन अप्लाई करनी है, इक्वल टू 0। बी स्क्वायर यानी कि 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इक्वल टू 0। 36k स्क्वायर माइनस 36 इंटू 4
इक्वल 0। 36 से डिवाइड दे दो तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 और के की वैल्यू आ जाएगी +-2, राइट, +-2। अब +-2 को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? या तो ये बनेगा -12x+4, या फिर हमारे पास ये आएगा 9x² + 12x + 4, ठीक है। यानी माइनस का 2 पुट करते हैं तो ये बनेगी इक्वेशन, और प्लस का 2 पुट करते हैं तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो इक्वेशन है, इसको हम 3x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेकंड जो इक्वेशन है उसको हम 3x + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 2 = 0, यानी x इक्वल कितना आ जाएगा, 2 इधर आके, यानी 2/3 हो जाएगा। ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से आएगी, यानी 3x इक्वल -2, x इक्वल -2/3। तो इसका आंसर हुआ x इक्वल +-2/3। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ ही हम। ax² + bx + c = 0 हैज इक्वल रूट्स, देन c की वैल्यू क्या होगी? इक्वल रूट्स है, आपको ध्यान रखना है इक्वल रूट्स हैं तो आपको यूज करना है b² - 4ac = 0। b की वैल्यू है b² वैल्यू तो एज इट रखी हुई है ना, तो कोई ना, आप ऐसे करिए 4ac को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 4ac, ठीक है। c को छोड़कर बाकी को नीचे ले आते हैं, तो b²/4a इक्वल c। तो हमें किसकी वैल्यू निकाल रही थी? c की। तो c की वैल्यू क्या आ गई? b²/4a। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यदि a की वैल्यू निकालते तो 4c नीचे आ जाता, और b की वैल्यू निकालते, देखिए यदि हम a की वैल्यू निकालते तो क्या बनता? b²/4a। यदि हम b की वैल्यू निकालते तो क्या बनता? √4ac, ठीक है। तो इस तरह से आपको तीनों कंडीशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इक्वेशन ax² + 2x + a = 0 हैज टू डिस्टिंक्ट रूट, दोनों के डिस्टिंक्ट रूट है तो a की वैल्यू क्या होगी? तो डिस्टिंक्ट रूट में क्या होता है? b² - 4ac > 0 होता है। b की वैल्यू है यहाँ 2, a की वैल्यू a, b की वैल्यू, c की वैल्यू भी a है, तो पुट कर देते हैं 2² - 4 × a × a > 0। 4 - 4a > 0, 4 कॉमन ले लो या 4 से डिवाइड दे दो, 1 - a > 0, -a > -1, और मैंने क्या कहा था, माइनस से माइनस हम कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन साइन हटाएंगे तो a > 1 हो जाएगा। तो a इज स्मॉलर देन 1, a² था यहाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, तो a² आएगा, तो a² < 1 आ जाएगा। तो a² < 1, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, और बी ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी के साथ आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² + kx + 64 = 0 एंड x² - 8x + k = 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स, दोनों के रियल रूट्स हैं। अब पहले के रियल रूट्स हैं तो हमें दोनों में अप्लाई करना है रियल रूट्स के लिए, b² - 4ac > 0, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, k² - 4 × 1 × 64 > 0, k² - 4 4 16 कैरी 1, 4 5 20, यानी 256 इज > 0।
ओके, तो हम देखें यहाँ के स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 256, यानी के की वैल्यू हो जाएगी ग्रेटर और इक्वल टू 16 प्लस माइनस। ओके, अब नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन पर आते हैं। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 यहाँ भी रहेगा इक्वल टू, तो यहाँ हम अप्लाई कर देते हैं -8 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर और इक्वल टू 0, 64 -4k ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ 4 कॉमन कर लेते हैं, 4 से डिवाइड देते हैं, 16 माइनस के ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो माइनस के ग्रेटर और इक्वल टू 0 वो 16 हो जाएगा, -16। माइनस से माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन साइन चेंज करके हम माइनस हटा सकते हैं। तो यहाँ साइन लेस देन ग्रेटर देन का है, तो हम इसको लेस देन और इक्वल टू 16 कर सकते हैं। तो देखिए 16 के की वैल्यू 16 से ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। के की वैल्यू 16 के बराबर भी हो सकती है या के की वैल्यू 16 से ग्रेटर भी हो सकती है, प्लस माइनस से, ठीक है, प्लस माइनस। और ऐसे यहाँ पर के की वैल्यू लेस देन 16 भी हो सकती है और के की वैल्यू इक्वल टू 16 भी हो सकती है। तो के की वैल्यू 16 इक्वल दोनों केस में आ रही है, तो इसलिए इसका 16 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इस का सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं, जो हमारे पास स्क्वायर रूट दिया है 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 इक्वल x मान लेते हैं। तो x जब मानोगे इसे तो स्क्वायर करते हैं, तो रूट हट जाएगा, इसका ऊपर का सबसे पहला रूट हट जाएगा। ये कंटिन्यू है, तो फिर डॉट 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 फिर भी बना रहेगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो पार्ट है इसको तो हम x लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिर भी इसी के इक्वल है। तो 6 प्लस x इक्वल एक्स स्क्वायर, दोनों को उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल 0। ओके, अब फैक्टर्स करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0। x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इक्वल 0। तो x की वैल्यू या तो 3 होगी या x की वैल्यू -2 होगी। क्योंकि ये सारा कुछ रूट के अंदर चल रहा है, तो x की वैल्यू -2 तो नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू 3 है और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब एक कंडीशन भी बनती है इसकी, जब कोई नंबर ऐसे लिखे होते हैं 6 प्लस 6 प्लस ऐसे रूट लगता जाता है और इन्फिनिटी पर चलता है, तो इनके दो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स होते हैं, 2 × 3 कॉन्सिक्यूटिव फैक्टर है। यदि बीच में प्लस का साइन है तो ग्रेटर नंबर को ले लो, और बीच में माइनस का साइन है तो स्मॉलर नंबर को आंसर में ले लो। यदि यह माइनस चलता तो आंसर यहाँ माइनस का वो 2 आंसर हो जाता, और यहाँ प्लस चल रहा है तो 3 आंसर है। तो इसका शॉर्टकट मेथड है। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 डज नॉट पासेस रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? तो रियल रूट्स नहीं है, ऐसे में माइनस बी का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 लेस देन 0 होगा। ठीक है, रियल रूट्स नहीं होने की कंडीशन में बी स्क्वायर -4 लेस देन 0, बी स्क्वायर लेस देन 4, बी इज लेस देन +-2। तो प्लस के साइन को तो इसी के सहित ले लेते हैं हम, p लेस देन 2
और दूसरा हो जाएगा बी ग्रेटर देन -2, यानी माइनस के साइन में ये चेंज कर देते हैं और प्लस के साइन में सेम साइन रखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि b की वैल्यू -2 से तो ग्रेटर है, लेकिन b 2 से स्मॉलर है। इट्स मीन्स b की वैल्यू -2 b और 2 की फॉर्म में होगी, यानी 2 और -2 के बीच में इसका आंसर होगा। कौन सा आंसर सही है? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum and the product of the roots of the equation kx square plus 6x plus 4k equal 0 are equal, then k की वैल्यू बताना है, जबकि इसके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 4k इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 16 के स्क्वायर, यानी 36 माइनस 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर इक्वल 0। हम 16 लिखेंगे इक्वल 0, तो 36 को उधर ले जाते हैं, -16 के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -36। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, के स्क्वायर हो जाएगा 36 अपॉन 16 कैंसिल कर लो, 4 से 4, 4 जा 4 से 4 9 जा, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी +-3/2, +-3/2। ये थोड़ा सा गलत हो गया सवाल, इसको थोड़ा दोबारा देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल है, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन ये है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी -p/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -c/a, ये दोनों इक्वल है। तो ए से तो ए कैंसिल कर दीजिए, -b इक्वल हो जाएगा c, और -6 इक्वल हो गया 4k। 4 को नीचे ले जाइए, -6/4 इक्वल हो जाएगा k की वैल्यू, यानी 3/2, -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर। If one of the root of 2x square plus kx plus 4 equal 0 is 2, इसका एक रूट 2 दिया है तो दूसरा रूट बताना है, k की वैल्यू बताना है। देन द अदर रूट इज, दूसरा रूट क्या होगा? तो पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, वैसे k की वैल्यू की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें एक रूट दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा और बीटा यदि दोनों रूट हैं, हमें सी और ए दोनों दिए हैं, तो हमें इसका प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा c/a। अल्फ़ा की वैल्यू हम 2 लिख देते हैं, बीटा हमें फाइंड करना है, c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 2 है, कैंसिल कर दो। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/2, दैट इज 1। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें एक रूट दिया हुआ है और यहाँ भी हमें अदर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ सी और ए की वैल्यू दी है ना, बी की वैल्यू तो अननोन वैल्यू है ना, तो हम सी और ए को यूज करते हैं। तो अल्फ़ा तो 1 हो गया, बीटा हमें निकालना है। हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। 1 इंटू बीटा इक्वल हो गया 3/1, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 3 आंसर हो गया। हाँ, यदि यहाँ पर कोई अननोन वैल्यू दी होती और यहाँ हमें कुछ भी वैल्यू दी होती, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा का यूज करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, इनमें से क्वाड्रेटिक कौन सा नहीं है? तो आप सॉल्व करके देख लीजिए इन सभी को। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 और ये हो जाएगा 2x+3। ये तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। यहाँ देखें x² + 3x इक्वल -1 + 3x, यहाँ भी x का स्क्वायर आ रहा है तो ये भी कैंसिल नहीं होगा, ये भी क्वाड्रेटिक है। यहाँ देखते हैं x² + 2x - x -2 इक्वल x² - 2x - 3। तो देखिए x² दोनों तरफ है ना, तो x² जब इसका हट गया तो क्लियर है ये क्वाड्रेटिक नहीं बचेगा, चाहे हम इन सबको एक साथ लिख लें, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक? सेम आपको यहाँ यूज करना है। यहाँ चलिए x² -2x + x + -2 इक्वल, यहाँ भी देखिए x² -x -3x + 3। तो x² से x² कैंसिल हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। और हमें पूछा है कि कौन सा है, तो हम इसका क्यूब हटा देते हैं, x³ प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा और 3 × x² × 2 प्लस 3 × 2 × वो x × 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, इक्वल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x³ - 2x। देखिए यहाँ x³ है, यहाँ 2x³ है, यानी x³ इसका गायब नहीं होगा, यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये क्यूबिक है, इसमें x³ आ रहा है। थर्ड देखते हैं x² + 3x + 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x² - 4x + 4। यहाँ से भी x² गायब हो गया, यानी ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। लास्ट का देखते हैं हम 8, ये हो जाएगा x³ - x² × 3 × 2, ये हो जाएगा आपका 6x² प्लस 2 का स्क्वायर × 3 12x -8। और राइट हैंड साइड को हम चेक करें तो ये हो जाएगा 8x³ माइनस इसका स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12x² प्लस 3 2 जा 6x प्लस -1। ये मैंने फार्मूला लगा दिया इसमें +3। तो देखिए हम इसको जब सॉल्व करेंगे ना 6x² प्लस 12x, ऐसे सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा था, तो वही आंसर में आएगा। इसका 8 का मल्टीप्लाई करना है सभी में, 8 6 था, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। तो 8 6 48x² प्लस 96x -64। यहाँ भी हम सॉल्व कर देते हैं, -12x² प्लस 6x -1 प्लस 3। तो x³ से तो x³ कैंसिल हो गया और x² कैंसिल नहीं होगा, तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2s रूट्स? इसमें से 2 किसका रूट है? तो हम 2 सॉल्व करते हैं x की जगह पर रखकर, यानी 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 5 कितना हो गया 4, 4 और 5 9, 9 - 8, इसका तो 1 आया, राइट हैंड तो 0 है, यानी इसका नहीं है। दूसरे में रखते हैं 2 का स्क्वायर -3 × 2 - 12, 4 4 -3 2 ये प्लस का है, 3 2 6 + 4 10 हो जाएगा, -12, यहाँ भी -2 बचेगा, ये भी नहीं है। 2 × 2 का स्क्वायर -7 × 2 + 6, 2 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, 8 + 6 14 हो जाएगा, 14 - 14 हो जाएगा 0, बिल्कुल यही इसी का 2 रूट है।
Next question. If the sum of the roots of quadratic equation is 5 and the product of two roots is also 5, sum और प्रोडक्ट दोनों 5 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन के क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल 0। चलिए रख देते हैं। सम कितना दिया है? 5x 5 दिया है और प्रोडक्ट भी 5 दिया है, तो यही इक्वेशन होगा और ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/2 is the root of quadratic equation this then the value of k। 1/2 इस quadratic equation का एक रूट है। रूट है तो हम क्या करेंगे? 1/2 को के एक्स के प्लेस पर रख देते हैं क्योंकि ये इसका रूट है। 4 इंटू के इंटू 1/2 प्लस 1/2, सॉरी ये तो k है, प्लस 5 इक्वल 0। 4 मल्टीप्लाई 1/4 माइनस 2k प्लस k प्लस 5 इक्वल 0, कैंसिल। तो 1 माइनस k प्लस 5 इक्वल 0, तो माइनस के इक्वल हो जाएगा -6, के की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसका आंसर 6 है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे इनमें से? तो देखिए इसका तो बहुत ही आसान सा तरीका है। इन दोनों को ऐड करो तो -3 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -10। ठीक है, जब सम माइनस में आ रहा है तो बीच का प्लस में होना चाहिए था, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। चलो इसको चेक करते हैं हम। इसका सम प्लस का 3 आ रहा है और प्रोडक्ट माइनस का 10 आ रहा है, तो सम का अपोजिट यहाँ लिखा हुआ है -3, यहाँ +3 आ रहा है और -10, तो यही इसका आंसर है, यानी -2 और 5। यहाँ रखना, सम जो आता है उसका अपोजिट बीच में लिखा होता है, यानी माइनस में सम आ रहा है तो बीच में प्लस का लिखा होगा, प्लस का सम आ रहा है तो बीच में माइनस का होगा, लेकिन प्रोडक्ट साइन सेम रहेगा। If the equation 2x square minus 5x plus k plus 3 equal 0 has equal roots है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इक्वल रूट्स होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है, तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू के प्लस 3 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 25 -4 टू जा 8, 8k -8 3 जा 24 इक्वल 0। तो -8k प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, यानी -8k इक्वल -1, k की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, सेम क्वेश्चन है, इक्वल रूट्स है ना, तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0, यानी -k का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू k इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर -8k इक्वल 0, k कॉमन ले लेते हैं, k -8 इक्वल 0, तो k की वैल्यू या तो 0 होगी या k की वैल्यू 8 होगी। अब k एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो नहीं है, इसीलिए दोनों ही इसके आंसर होंगे और ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 हैज। अब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है ना, तो हमें डी की वैल्यू निकालनी होती है, यानी बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू निकालनी होती है जब हमें ये पता लगाना हो कि रूट डिस्टिंक्ट हैं, रियल हैं, इक्वल हैं, नो रूट्स हैं, या इस तरह से निकालना हो। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -√5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 20, ये हो जाएगा 5 -8 -3 आया। और जब भी डी की वैल्यू माइनस में होती है यानी लेस देन 0 होती है, तो आंसर आता है नो रियल रूट्स।
नो रियल रूट्स। तो इस कंडीशन में आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसमें से नो रियल रूट्स किसके हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जब भी c माइनस का हो तो हमेशा रियल रूट्स होंगे, यानी अब हमें सिर्फ a और d को चेक करना है, क्योंकि c b और c तो हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें c माइनस का है। c माइनस का होता है तो हमेशा रियल रूट्स होते हैं। अब चलिए a को चेक करते हैं। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3√2, ओके। 16 माइनस 12√2, √2 की वैल्यू भी हम पुट करें तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 1.4। तो 16 माइनस 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 1 जा 12 प्लस 4 16, ओके। तो -0.8, यानी कि ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। चलिए एक बार हम डी को भी चेक कर लेते हैं। तो 4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। तो 4 16 48 हो जाएगा, माइनस ये भी 48 हो गया, तो इक्वल 0 आ गया। यानी इसके तो रूट्स रियल है क्योंकि 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ माइनस में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस में डी की वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which constant should be added to and subtracted to solve the quadratic equation this। देखिए, कभी भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो कैसे करते हैं? कुछ स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। √3x - 5 = 0। 4 से डिवाइड दे दीजिए, तो x² माइनस √3/4x -5 इक्वल 5/4 इक्वल 0। तो जो यहाँ कोफिशिएंट होता है ना x के साथ का, x के साथ जो भी आपके पास आता है, तो यहाँ क्या है? -√3/4। इसमें आप 1/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, नहीं हो रहा है ना, तो √3/8 आ जाएगा। जो ये वैल्यू आती है, इसी वैल्यू को हम प्लस माइनस, इसके स्क्वायर को प्लस माइनस करते हैं, यानी √3/8 का होल स्क्वायर कर दीजिए। कितना आएगा? 3/64। 8 है ना, तो 3/64 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। और हमें 3/64 तो नहीं दिख रहा, लेकिन क्या पूछा है? कंप्लीटिंग विच कॉन्स्टेंट शुड बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू सॉल्व। तो हमें क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा? तो देख लेते एक बार, कोई गलती तो नहीं होगी। x² माइनस √3/4, ठीक है। चलिए हम एक कंडीशन और अप्लाई करके देखते हैं। जब चलिए हम इसको डिवाइड नहीं करते, ठीक है, और हम इसे लिख देते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि कंडीशन ये भी तो बन सकती है √3x, ठीक है, -5 = 0। 2x है ना, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2x, ठीक है। और यहाँ में कुछ रखना है, हमें नहीं पता क्या रखना है, लेकिन इसको रखने पर ये ऊपर √3x के इक्वल हो जाना चाहिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं -4x, -4x हुआ ना, -4x, और हम यहाँ वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी। चलिए मैंने a मान लिया, इक्वल -√3x के होगा। तो x से तो x कैंसिल हो गया, तो a कितने, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/4। तो अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा? 3/16। तो ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 3/16, इसमें हमें प्लस माइनस करना होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, इसमें से क्वाड्रेटिक कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए पावर 3 बी में आ रही है, बी क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसमें पावर 3 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, तो एक्स प्लस 8 प्लस 4 इक्वल 0 हुआ, यानी एक्स प्लस 12 इक्वल 0। तो ये हुआ लीनियर इक्वेशन, यानी कि पावर 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। The equation 2x square plus kx plus 3 equals 0 has two equal roots, then the value of k। इसके रूट्स इक्वल है, हमें k की वैल्यू निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट्स इक्वल है तो 0 के इक्वल होगा। के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू 0। के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 24 और के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 24। 24 का स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं 4 से नहीं जाएगा, हाँ 2 बाहर आ जाएगा, 2√6 प्लस माइनस। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 26th क्वेश्चन, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम कितना होगा? तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रूट्स इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस ऑफ माइनस 9/3, यानी 9/3 दैट इज 3 आंसर। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, द इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 अल्फा एंड 1 बीटा। तो अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं माइनस बी अपॉन ए से, दैट इज माइनस +3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 3/2 हो जाएगा, 3/2। प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -6/2 यानी -3। अब दूसरा इक्वेशन है उसके रूट्स ऑफ न्यू इक्वेशन या अदर इक्वेशन, ये हम मान लेते हैं 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो सम ऑफ रूट्स निकालते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। रूट्स का एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास -3। तो चलिए इसके साथ ही लिख देते हैं, कैंसिल कर लीजिए, तो ये आ गया -1/2। प्रोडक्ट निकालते हैं हम इसका 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, दैट इज 1/अल्फा बीटा, 1/-3 यानी -1/3। अब इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन निकाल लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम कितना है -1/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी -1/3 इक्वल 0। एलसीएम यानी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x² प्लस एक्स माइनस और 3x आ जाएगा और -2 इक्वल 0। तो कौन सा आंसर सही हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ इक्वेशन 7x² प्लस x माइनस 1 आर। नेचर ऑफ रूट्स पूछा है तो डी की वैल्यू निकाल लीजिए, डी इक्वल होगा b² माइनस 4ac, दैट इज 1 का स्क्वायर -4 इंटू 7 इंटू 1, 1 -28 दैट इज -27। नेगेटिव डी की वैल्यू होने से नो रियल रूट्स आंसर हो जाएगा।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29, द इक्वेशन 12x² plus 4kx plus 3 = 0 has real and equal roots if, इसके रियल और इक्वल रूट्स कब होंगे? नहीं, दिए हुए हैं और k की वैल्यू निकाल दी। तो रियल और इक्वल रूट्स होता है ना, तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 12 इंटू 3 इक्वल टू 0 हो गया। 16k² माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 144 हो जाए इक्वल टू 0। 16 से डिवाइड दे तो k² माइनस 9 इक्वल टू 0, तो k² इक्वल हो जाएगा 9 और k की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 consecutive natural numbers is 313, द नंबर्स आर। अब मान लीजिए नंबर ए और बी हैं, ठीक है, तो इनके स्क्वायर का सम 313 है। तो हम इन नंबर्स के बेस पर ही देख लेते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर है तो हम ए प्लस 1 मान सकते हैं। तो कंसेक्यूटिव नंबर है ना, तो इनके स्क्वायर को करके देख लीजिए। 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 2 होता है ना यहाँ, तो 2 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 11 आएगा, 1 आएगा लास्ट में, या तो 3 है। 13 और 14 को देखते हैं, 9 आएगा इसके लास्ट के में, तो इसका लास्ट आएगा 4 4 जा 16 यानी 6, 25 आ रहा है। अब देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, दैट इज 5 आ रहा है इसके लास्ट में। इसका स्क्वायर देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6 लास्ट में, 5 का स्क्वायर 25 यानी 5 लास्ट में। ठीक है, ऐड कर दीजिए, कितना आया 11। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई भी ना हो। हाँ, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और मैंने यहाँ 13 आएगा लास्ट में, तो 3 आ गया। पहला ही आंसर है इसका, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और आपकी ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और अगले वीडियो पर हम जल्दी ही आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।